हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन शोल्डर जॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू शोल्डर जॉइंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉलर बोन इज। सो कॉलर बोन कौन सी बोन है? ऑप्शंस है ए एटलस, बी एक्सिस बोन एंड सी क्लेविकल बोन एंड लास्ट स्कैपुला डी। सो इसका आंसर है कॉलर बोन होती है क्लेविकल बोन। सो आंसर इज सी। सो आंसर है सी क्लेविकल बोन। सो ये है हमारी क्लेविकल बोन जिसका एक एंड स्टर्नम के ऊपर अटैच होता है और जो दूसरा एंड है वो हमारा स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर अटैच होता है। सो दिस इज अ क्लेविकल बोन और कॉलर बोन। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ द ह्यूमरस। सो जो ह्यूमरस बोन है उसकी लोकेशन क्या है? ए ऑप्शन नी टू एंकल, बी ऑप्शन एल्बो टू रिस्ट, सी ऑप्शन शोल्डर टू एल्बो एंड डी ऑप्शन नी टू हिप। तो इसका आंसर है सी, दैट इज शोल्डर जॉइंट टू एल्बो जॉइंट। सो ये रहा हमारा शोल्डर जॉइंट एंड ये है हमारा एल्बो जॉइंट। सो शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के बीच में ये जो रेड कलर की बोन है दिस इज ह्यूमरस या फिर अपर आर्म बोन। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द बोन दैट एंटर्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट इज कॉल्ड। सो जो बोन का पार्ट है जो कि जॉइंट बनाने में हेल्प करता है, सो उसको क्या कहते हैं? सो सपोज अगर ये बोन है एक और ये हमारी दूसरी बोन है तो जो जॉइंट बनाने में हेल्प कर रही है, सो ये दोनों आपस में मिलती हैं, मीट होती हैं और दोनों जॉइंट बनाती हैं। तो जॉइंट बनाने में जो सरफेस इन्वॉल्व होता है उसको क्या कहते हैं, या जो पार्ट इन्वॉल्व होता है उसको क्या कहते हैं? सो ए है आर्टिकुलेटिंग सरफेस, बी बोनी साइनस, सी कॉन्डाइल एंड डी इज फेसिड। सो इसका आंसर है ए आर्टिकुलेटिंग सरफेस, क्योंकि जब दो बोन्स आर्टिकुलेट करती हैं, आर्टिकुलेट मीन्स मीट करती हैं, तो उन सरफेस को बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस और वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जॉइंट बनाते हैं। सो ये इस बोन का आर्टिकुलेटिंग सरफेस है और ये इस बोन का आर्टिकुलेटिंग सरफेस है जो कि मिलकर क्या बनाएंगे? जॉइंट बनाएंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा है? ए शोल्डर जॉइंट, बी हिप जॉइंट, सी नी जॉइंट, डी बोथ ए एंड बी। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमारा आता है बोथ ए एंड बी, इज डी इज द राइट आंसर। सो शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट दोनों ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है एंड दोनों ही साइनोवियल जॉइंट है। नेक्स्ट आता है द प्रेजेंस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड इन जॉइंट रिड्यूसेस। सो साइनोवियल फ्लूइड अगर जॉइंट में प्रेजेंट होता है, एक तो उसको साइनोवियल जॉइंट कहते हैं, और उस फ्लूइड की प्रेजेंस क्या रिड्यूस करती है, क्या कम करती है? ए एफिशिएंसी, बी वर्कलोड, सी फ्रिक्शन इन जॉइंट्स एंड डी स्पीड ऑफ मूवमेंट। सो इसका आंसर है सी फ्रिक्शन इन जॉइंट्स। सो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो जॉइंट के बीच में प्रेजेंट होता है, साइनोवियल जॉइंट के बीच में प्रेजेंट होता है, और साइनोवियल फ्लूइड एज अ लुब्रिकेंट वर्क करता है, एज अ ग्रीस वर्क करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ अ बॉडी टूवर्ड्स द मिड लाइन। सो मिड लाइन के टूवर्ड्स अगर बॉडी मूव कर रहा है, कोई भी बॉडी पार्ट मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ए एबडक्शन, डी एडक्शन, सी एक्सटेंशन, डी फ्लेक्शन। सो इसका आंसर है बी एडक्शन। सो एडक्शन का मतलब है, आप इससे याद रख सकते हैं, ए डी डी मतलब ऐड करना। तो अगर कुछ भी बॉडी पार्ट हमारे मिड लाइन, बॉडी की मिड लाइन के टूवर्ड्स आ रहा है, मतलब वो बॉडी में कुछ ऐड कर रहा है, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं एडक्शन। सो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि ये है एबडक्शन। एबडक्शन में ये जो आर्म है ये बॉडी से अवे जा रही है, जो बॉडी की मिड लाइन है उससे अवे जा रही है, सो दिस इज एबडक्शन। दिस इज एडक्शन। एडक्शन में जो ये आर्म है बॉडी की मिड लाइन के टूवर्ड्स आ रही है, दिस इज एडक्शन। देन देयर आर डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स, अदर बॉडी मूवमेंट्स भी यहाँ शो की है, लाइक ये यहाँ पर फ्लेक्शन हो रही है स्ट्रेट आर्म से, यहाँ पर ये फ्लेक्शन हुई है, दिस इज एक्सटेंशन। सुपाइनेशन मीन्स जब हम स्ट्रेट अपना सीधा किया है हमने हैंड को, दैट इज सुपाइनेशन। प्रोनेशन मीन्स उल्टा। नेक्स्ट इज डोर्सीफ्लेक्शन, अगर हम इस साइड मूव कर रहे हैं अपने फीट को, सो दैट इज डोर्सीफ्लेक्शन, और नीचे की तरफ दैट इज प्लेंटर फ्लेक्शन।
देन मीडियल रोटेशन, मीडियल रोटेशन का मतलब है इंटरनल रोटेशन, अगर मिड लाइन की तरफ रोटेट किया है सो दैट इज मीडियल रोटेशन. लेटरल रोटेशन मीन्स लेटरल रोटेशन इज एक्सटर्नल रोटेशन, तो अगर मिड लाइन से अवे मूव किया है सो दैट इज लेटरल रोटेशन. नेक्स्ट इज विच मूवमेंट इज अलाउड एट शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट पर कौन कौन सी मूवमेंट अलाउड होती है. सो ए है सर्कमडक्शन, बी एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन, सी इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन और डी ऑल ऑफ द अबव. सो आंसर है इसका डी ऑल ऑफ द अबव. शोल्डर जॉइंट सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट होता है, इसमें सर्कमडक्शन, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, ये सारी ही मूवमेंट्स होती है शोल्डर जॉइंट में. सर्कमडक्शन इज 360 डिग्री रोटेशन और मूवमेंट. सो ये देखिए, ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन शोल्डर जॉइंट पर हो रही है, ये जो एबडक्शन और एडक्शन है ये शोल्डर जॉइंट की वजह से ही हो पाती है. दिस इज सर्कमडक्शन, मीडियल रोटेशन टुवर्ड्स द मिड लाइन, लेटरल रोटेशन साइड की तरफ मूव करना, या फिर इसको इंटरनल रोटेशन या फिर एक्सटर्नल रोटेशन भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज मोस्ट मोबाइल जॉइंट ऑफ द बॉडी. सो अभी मैंने ऑलरेडी बताया, सो शोल्डर जॉइंट सबसे मोबाइल जॉइंट है बॉडी का. अदर ऑप्शंस थे नी जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, हिप जॉइंट. सो सबसे मोस्ट मोबाइल है शोल्डर जॉइंट. नेक्स्ट इज रोटेटर कफ डज नॉट इंक्लूड विच मसल. तो इसमें ऑप्शन क्वेश्चन में है डज नॉट इंक्लूड. सो रोटेटर कफ कौन सी मसल होती है. रोटेटर कफ जो है प्राइमरी मसल है जो कि हमारे शोल्डर जॉइंट को सपोर्ट करती है. तो इसमें कौन कौन से मसल आते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कौन सा मसल नहीं आता, डज नॉट इंक्लूड. सो ए है सबस्कैपुलरिस, बी सुप्रास्पाइनेटस, सी इंफ्रास्पाइनेटस, डी टेरेस माइनर एंड ई टेरेस मेजर. तो रोटेटर कफ जो है मसल ये 4 मसल के ग्रुप से बना है. सो ये जो फर्स्ट 4 मसल्स हैं ये रोटेटर कफ को बनाती हैं, ए बी सी डी, दैट इज सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरेस माइनर. टेरेस मेजर भी शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये मसल रोटेटर कफ मसल के अंडर नहीं आता. तो ये प्राइमरी मसल जो है जो शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं उनमें नहीं आता. तो टेरेस मेजर इसमें एक्सक्लूडेड है. सो राइट आंसर इज ई टेरेस मेजर. सो क्वेश्चन यही था, डज नॉट इंक्लूड, सो दैट इज टेरेस मेजर. सो यहाँ पे इंक्लूड 2 बार आ गया, सो दिस इज कट. नेक्स्ट इज यस, यहाँ पर रोटेटर कफ मसल की मैंने पिक्चर शो की है. सो ये एंटीरियर व्यू है हमारे शोल्डर जॉइंट का एंड दिस इज पोस्टीरियर व्यू. तो ये जो सबसे ऊपर सुपीरियरली जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस. देन ये इंफीरियरली ये वाला बड़ा सा ट्रायंगुलर ये है इंफ्रास्पाइनेटस. टेरेस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस ये सबसे लार्जेस्ट, दिस वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिगामेंट्स इन्वॉल्व इन शोल्डर जॉइंट. सो शोल्डर जॉइंट में कौन से लिगामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि और ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं शोल्डर जॉइंट को. सो लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है. ए ऑप्शन है ग्लेनोह्यूमरल, बी कोरेकोह्यूमरल, सी ट्रांसवर्स ह्यूमरल एंड डी ऑल ऑफ द अबव. आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज डी, क्योंकि ये सारे ही लिगामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं शोल्डर जॉइंट में. सो ये सबसे ऊपर है हमारा ग्रीन कलर का, दैट इज कोरेकोह्यूमरल जो कि कोराकोइड प्रोसेस और ह्यूमरस के साथ कनेक्टेड है. दूसरा है हमारा ये ब्लू कलर का, दिस इज ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट. सो ग्लेनोह्यूमरल जो लिगामेंट है ये 3 में डिवाइडेड है, सुपीरियर ब्लू कलर का, मिडल ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट एंड इंफीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट. सो ये ग्लेनोह्यूमरल इसलिए बोला है क्योंकि ये जो स्कैपुला की जो ग्लेनॉइड कैविटी है उसके साथ कनेक्टेड है और ह्यूमरस के साथ कनेक्टेड है. तीसरा है हमारा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट. सो ये है हमारा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट. ये ह्यूमरस में ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है. सो ये जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है और लेसर ट्यूबरोसिटी है ह्यूमरस की, उसके बीच में ये ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट प्रेजेंट होता है. So this was all about on the MCQs of shoulder joint. So if you understood this video then please like, subscribe and share my channel. Also thank you for watching.